अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा लीम भाई, 2-4 सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं अक्सर। जी। पहला सवाल ये है कि क्या उनको फाइलर होना चाहिए या नहीं, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है अगर कोई फाइलर होता है या नहीं होता? सर फाइलर होने के तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, जिसमें आपका प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टैक्स बचता है, कार के ऊपर बचता है, बैंक आपका सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर बचता है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे आपने वीजा लगवाना है उस पे आपको बेनिफिट्स होता है, आपका प्राइस बॉन्ड के ऊपर बेनिफिट है, आपने रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी दी है उसके ऊपर बेनिफिट आपको होता है। बताएंगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जी, बेनिफिट सर ये है कि आपको हर जगह के ऊपर 50% जो टैक्स होता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है आपको। यानी जो टैक्स हमें आम हालत में देना पड़ता है उस पर 50% टैक्स ऑफ हो जाएगा अगर आप फाइलर हैं। जी। अब सवाल ये उठता है कि कई बंदे कहते हैं कि जी हमारा 3,000, 4,000, 5,000 रेट है, फिक्स रेट पर हम आपको फाइलर बना देंगे। तो कई वुकला हजरात हैं बड़ा चार्ज करते हैं, यानी 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक फीस चार्ज करते हैं। क्या वजह है? एक आम बंदे को किसके पास जाना चाहिए? सर ये देखें, ये इसी तरह ही है कि जैसे एक आम अताई होता है, एक हकीम बैठा हुआ है किसी जगह के ऊपर, वो आपकी जिंदगी की जमानत नहीं आपको दे सकता। ठीक है। तो एक जो वेरीफाइड जैसे डॉक्टर होता है या वेरीफाइड आपका वकील है जिसको पंजाब बार काउंसिल की तरफ से वो अथराइज्ड है, वो आपको पूरे साल की वारंटी देता है कि पूरे साल अगर आपको कोई मसला होता है तो वो वकील साहब वहां पे जाके जवाब देते हैं। वरना क्या होता है कि एफबीआर आपको नोटिस डाल देता है 111 का, 138 के तहत आपकी रिकवरी में डाल देता पैसा आपको। आपका कहने का मतलब ये है कि जो बंदा आपका ललर फलर काम करेगा तो गालबन कान आपको कोई नोटिस आ जाएगा। मुंशियों ने सर काम शुरू किया हुआ है, वकील के जो मुंशी है, अगर मुंशी अगर पढ़ा लिखा बंदा तो नुकसान क्या है? सर उसका नुकसान ये है कि उसको पता ही नहीं है कि उसकी इनकम के क्या क्या सोर्स हैं, कि इनकम के सोर्स रेंट कार से हो सकता है, आप रेंट पे प्रॉपर्टी वो आपका सोर्स हो सकता है, आपको फॉरेन इनकम आ सकती है, फॉरेन रेमिटेंस आपको आ सकती है, आपका सोर्स प्रॉपर उसने शो करना है। ठीक हो गया, यानी प्रॉपर काम जब नहीं होगा तो उसका नुकसान आपको होगा। अब अगला सवाल है लोगों का, क्या है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ऑनलाइन जराए से कोई दे तो वो कोई इलीगल इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, ये बताइएगा। सर अगर आप अथराइज बंदे को देते हैं, एक वकील है जो अथराइज्ड है टैक्स बार एसोसिएशन से या पंजाब बार काउंसिल से, वो आपका कभी भी गलत यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे खिलाफ भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। सर हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर एक बंदा अथराइज्ड है तो वो गलत यूज नहीं करता, उसने मार्केट के अंदर रहना है। ठीक हो गया जी। यानी अब ऐसा है कि कोई बंदा आपको शनाख्ती कार्ड अपना ऑनलाइन भेज देता है, अपना बिल भेज देता है, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भेज देता है, तो उसका क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है? यानी मुझे आप बताइएगा। गलत इस्तेमाल है कि सर ये डाटा जो है वो मार्केट के अंदर सेल भी कर सकते हैं, जो हैकर्स बैठे हुए हैं उनके साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपको डाटा भी उस बंदे को देना पड़ेगा जो कि बड़ा सिक्योरिटी के साथ और प्राइवेसी के साथ काम करता है आपका। अच्छा, तो अब फाइनली जो आखिर वाला जो सवाल है वो ये है कि क्या चार्जेस आप ले रहे हैं, प्लीज बताइएगा। सर इसके हम जो चार्जेस ले रहे हैं वो तो हम ना होने के बराबर ही है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स पता लगे। कई लोगों को पता नहीं, वो समझते हमने सिर्फ टैक्स देना है। क्या चार्जेस है? चार्जेस सर हमारे लिए जो इनकम के हैं, जो सैलरी पर्सन है उनका 10 है, और जो बिजनेस है उनका 15 के। यानी जो बिजनेस पर फाइलर बनेगा उसकी 15,000 फीस होगी और जो सैलरी पर्सन पे इंडिविजुअल फाइलर बनेगा उसकी 10,000 फीस होगी, राइट जी। इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह हो सकता है? डिस्काउंट इस पे तो सर वैसे डिस्काउंटेड प्राइस है, पूरे साल का तहफ़्फ़ुज़ है उसको। क्या जो एफबीआर की अपनी फीस होती है जी, टोकन की सूरत में जो हमें दफ्तर में जमा करवानी पड़ती है, वो इसी में है? वो इसी में हम इंक्लूड है। वाकई? जी बिल्कुल। यानी इसी 10,000 के अंदर या 15,000 के अंदर आपकी एफबीआर की जो टोकन फीस है वो भी मियां अब्दुल हलीम साहब हैं ये अदा करेंगे और आपको एक सिक्योर्ड माहौल फराहम करेंगे टैक्स को लेकर। सर थैंक यू सो मच। कुछ गाइड करना चाहेंगे आप अपने व्यूअर्स को? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन किसी का भी होता है, किसी को एफबीआर, देखें एफबीआर को खाली आपने टैक्स देना नहीं है, आप एफबीआर से अगर आपने टैक्स ज्यादा दे दिया तो आपको रिफंड भी हो जाता है। राइट जी। यानी कई लोग ये डरते हैं कि अगर मैं फाइलर बन गया तो मेरी पता नहीं इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिल जाएगी तो मुझे बहुत टैक्स आ जाएंगे, उसका क्या हल है? सर देखें, इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास पहले मौजूद है, सारे अदारे वन लिंक के थ्रू एफबीआर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सब उनके पास मौजूद है, लेकिन आप बेनिफिट्स नहीं ले रहे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है तो वो रिकॉर्ड एफबीआर के पास ऑटोमेटिकली है मौजूद है। और अगर उस रिकॉर्ड को मैं अपनी रिटर्न के अंदर नहीं लिखता तो उसका मुझे नुकसान है। यानी आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को अगर हम जाती हैसियत में अपनी रिटर्न्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन देती हैं तो हमारा ना सिर्फ टैक्सेस से बचत होगी, इन्फॉर्मेशन तो उनके पास ऑलरेडी है, हमें सिक्योरिटी मिलेगी। जी राइट। लें जी मेरे दोस्तों, आपका कोई भी लीगल क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, आप को इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा। कोई अपना नंबर वगैरह देना चाहेंगे आप? सर नंबर 0326 300 3434 व्हाट्सएप
0326 आगे आगे है 300 यानी 334 334 0326। और ये हमारे एक दोस्त आ गए हैं, इसके ऊपर भी हमने टैक्स अदा करना है। जज़ाकल्लाह।